नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ और आज हम आपको मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे शख्स से, माफ़ी चाहता हूं शख्स नहीं शख्सियत कहूँगा, जिन्होंने अभी तक करीब बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पे ग्रामीण समस्या समझी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं युवाओं के दिलो जान में बसे हुए प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन कि बिहार में प्लूरल्स पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है। बिहार में किसी के पास भी रोज़गार नहीं है। बिहार में अभी तक ये लोग गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं और मेरा नारा है, प्लूरल्स का नारा है कि अब अमीर बनने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो दूसरा सवाल कि लोग अमीर कैसे बने? कि आपने अमीर बनना तो कह दिया, ना ही फ़िलहाल यहाँ पे ना ही कोई नए इंडस्ट्रियल डेवलप हो रहे हैं, ना ही पिछले कई सालों से बड़े यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, तो कैसे लोग अमीर बनेंगे? क्योंकि कहने और करने में बहुत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 45 डिपार्टमेंट्स हैं, 45 विभाग है सरकार में, सबको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि 30 साल से कुछ भी काम हुआ नहीं है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। वो मेहनत किस चीज़ में करेंगे, रोज़गार किस चीज़ में लाएंगे, वो मैंने बार बार कहा, एक बार और कहूँगी, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं होगा। जो इंडस्ट्रीज़ है जो हम लगाने की बात कर रहे हैं वो एग्रो बेस्ड भी होने की ज़रूरत है। 1960 में हम चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक थे। अब लोगों के पास कैश क्रॉप्स उपजाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि कोई जगह नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो वो खोलेंगे। वैसे ही जैसे कि बाकी सारे स्टेट्स में रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है, बिहार कोई अपवाद नहीं है। बिहार में भी वैसे ही रोज़गार लाएंगे। कोई भी चीज़ इम्प्रॉबेबल नहीं है अभी, इसीलिए मुश्किल लग रही है क्योंकि इन्होंने किया नहीं है 30 साल से। बिल्कुल। हमारे ऑडियंस के मन में एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूँकि आप इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, तो अचानक पढ़ाई के बाद बिहार की राजनीति में आने का कैसे हुआ? उसके बाद फिर मैंने LSE में भी MPA पढ़ा है और पढ़ाई ही की है पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में। जब भी पॉलिसीज़ और पढ़ाई का मतलब रिसर्च भी उसी क्षेत्र में किया। जब भी हम रिसर्च करते थे कोई भी पॉलिसी फेल क्यों हुई तो या पिछड़ा क्यों है कोई भी जगह, तो उसमें बिहार का हमेशा जिक्र आता था। और जब आप बिहार के होते हैं, बिहार में ही पैदा होते हैं, बिहार में ही बड़े होते हैं, तो बिहार को भूलते नहीं, वो याद रहता है हमेशा। अच्छा मैम, आपने एक जवाब दिया था, बिहार को 30 साल का लॉकडाउन बताया था, ऐसा क्यों? इसका जवाब आई थिंक ये मैं 6th टाइम दे रही हूँ। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन मैम कि और सभी पार्टियों की तरफ प्लूरल्स पार्टी भी किसी और पार्टी में इंगेज ना हो जाए, ये जनता को कैसे आप भरोसा दें? एक चीज़ तो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि थोड़ा सा तो भरोसा खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं अनुमान तो नहीं हूँ कि दिल चीर के दिखा दूँ, लेकिन मैं ये पूरा वादा करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में आने का मेरा मकसद ही ये था कि राजनीति को साफ करनी है। इसलिए मैंने पहले दिन लिखा था कि अगर आप बिहार से प्यार करते हैं और राजनीति से नफरत करते हैं, तो कोई जुमला नहीं था। आपको पता है कि हम पीछे क्यों हैं। इतने सारे जो सवाल आपने पीछे वाले पूछे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीति ठीक से काम नहीं कर रही और वक्त है उसको बदलने का। तो उसको बदलने ही आई हूँ, तो ये भरोसा करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक चीज़ें नहीं होती तब तक लोगों को लगता है कि कैसे होगा, बट जिस दिन हो जाती है उस दिन हो जाती है। और ये सारी चीज़ें करेंगे और गठबंधन तो किसी से भी किसी हालत में नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।